हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आएंगे दोबारा से न्यू फ्रेश ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग जो है मेरा थोड़ा बेसिक्स रहने वाला है। जैसे कि अब जानते ही हो कि मैं राइड करता हूँ, एक साइकिल राइड करता हूँ। तो आज उसी साइकिल के ऊपर रिव्यू रहेगा कि वो कैसे चलती है, क्या उसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो अफोर्डेबल है कि नहीं, किसके लिए अफोर्डेबल है, किसके लिए नहीं है, कितना उसका खर्चा आता है, मेंटेनेंस कैसा आता है। तो उसके ऊपर आज वीडियोज़ बनाएंगे हम लोग। तो आज हम फरीदाबाद नहीं गए, थोड़ा दूर पड़ गया। आज मैं लेट हो गया, सो गया था। तो आज हम अपने पास के थोड़े पार्क में आ गए हैं। जैसे ग्रीनरी देख सकते हो आसपास, वो खड़ी है पीछे साइकिल। तो उसका फुल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वो ठीक है, क्या ठीक नहीं है, किसको लेनी चाहिए, कितना खर्चा आता है। सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और बताएंगे भी कि साइकिल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, सब। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे और बताएंगे इसके बारे में कुछ। और एक तरीके से पूरा का पूरा ओवरऑल रिव्यू ही कर देंगे आप लोग के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एंड तक जरूर देखना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखोगे तो सही रहेगा, क्योंकि देखोगे नहीं तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। पिछले वाले ब्लॉग में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, कोई बात नहीं, आएंगे धीरे धीरे। तो आप लोग देखना और लाइक ज़रूर करना। तो ये देख लो, कुछ ऐसा लुक है अपने साइकिल का। मैक्सिमम 2 साल या 3 साल तो इसको हो ही चुके हैं मेरे को ख़रीदे हुए। और एक सबसे ख़ास बात बता दूँ इसकी कि ये ना एलुमिनियम बॉडी में है। मतलब जो एलुमिनियम बॉडी होती है उसमें ना रस्ट लगता है, ना जंग लगता है, मतलब रस्ट नहीं लगता उसके अंदर, ना जल्दी ख़राब होती है और बहुत मजबूत रहती है। और सबसे मेन बात की वो ज़्यादा लाइट वेट रहती है। मतलब नॉर्मल अगर 10-12 साल का बच्चा है तो वो भी आराम से इसको हैंडल कर सकता है। अगर कहीं फंस गया तो उसको उठा भी सकता है, थोड़ा बहुत उसको पिक कर सकता है, उठा मतलब पुल कर लेगा ऊपर, इतनी हल्की रहती है ये। अभी तो मैंने इसका जो फ्रंट और जो रियर व्हील है वो मैंने चेंज किया हुआ है। वैसे हालांकि वो भी एलुमिनियम ही है, लेकिन स्टॉक पे नहीं है, क्योंकि एक बार मैं कहीं घूम रहा था तो वहाँ पे गड्ढे में आ गया था आगे वाला टायर, और वो आगे से ना रिम बैंड हो गया था। और रिम बैंड होने की वजह से मैंने एक दिन हवा ज़्यादा डाल दिया तो टायर, ट्यूब और रिम दोनों एक साथ उड़ गया। धूप ज़्यादा थी उस टाइम, गर्मी के टाइम में ज़्यादा धूप लग रही थी, टायर वैसे ही गर्म हो रखा था और मैं उस पर बैठा भी नहीं था, चला नहीं रहा था, जस्ट हाथ में तो पैदल लेके चल रहा था और उसका टायर एकदम फट ही गया। तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है जो एलुमिनियम फ्रेम होता है, तो फट गया और ट्यूब, टायर और रिम दोनों उड़ गया। तो नेक्स्ट 3 से 4 महीने वैसी खड़ी थी। मुझे लगा ज़्यादा खर्चा आएगा, इसलिए मैंने इसको जल्दी बनवाया नहीं। ये वाला जो था, ये वाला फ्रंट वाला यहाँ से ऐसा ना क्रैक हो गया था और मैंने इसमें ज़्यादा हवा डाल दिया, तो ये ज़्यादा प्रेशर की वजह से आगे वाला टायर ट्यूब के साथ एकदम बाहर आ गया, फट गया था वो। तो 3 से 4 महीने ऐसी खड़ी थी, मैंने ऐसे खड़ी कर रखा था। बाद में फिर इसको मैंने बनवाया, तो उसको एलुमिनियम फ्रेम ही है जो मैंने बनवाया है, वो एलुमिनियम फ्रेम ही मतलब दोबारा से लगवाया है। तो थोड़ी सी हैवी हो गई, क्योंकि टायर जो पहले आते थे इसमें टायर आए थे, असॉल्ट कंपनी के ही टायर आए थे पहले भी, पर अब वो मिलती नहीं, क्योंकि चाइनीज़ साइकिल है तो मिलेगी भी नहीं। आपको भी बताएंगे पूरे तरीके से। हाँ, तो हम बता रहे थे चाइनीज़ साइकिल है। मैं इसको लेकर आया था झंडे वालन से, जो एशिया का सबसे बड़ा साइकिल मार्केट है, सब ऐसा बोलते हैं दिल्ली का। तो सच में वो है, वहाँ पे हर तरीके की साइकिल, कितनी महंगी कैसी भी साइकिल आपको चाहिए वहाँ मिल जाती है। तो मुझे किसी ने बताया था तो मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ से इसको परचेज़ किया था। उस टाइम ये थी लगभग 12 के करीब थी, 12,000 लगभग 12,000 की थी ये। और हमने थोड़ी बार्गेन करी, थोड़ा बार्गेन करके उसके बाद हमने उसको 10,500 में इसको मिल लिया था।
उस टाइम कुछ खास दिख नहीं रही थी क्योंकि ये थोड़ी गंदी पड़ी थी, वहाँ खड़ी थी तो कुछ सारी गंदी पड़ी थी, फ्रेम में थोड़ा मट्टी हो गया था, इसमें लगा हुआ था, मतलब हल्का बस डस्ट हुआ था। तो वहाँ पे हमने बार्गिन करा कि सर थोड़ी गंदी भी है, ऐसी वैसी, थोड़ा छोटी है, ये है, छोटे व्हील हैं। हमने थोड़ा बहुत बार्गिन करके उनसे और इसको 10,500 में हमने इसको परचेज़ किया था उस समय, लगभग 2-3 साल पहले। और अब बता दूं तो इसका रेट अभी चल रहा है मैक्स टू मैक्स 18,000 चल रहा है। हम अभी गए थे बीच में 1-1.5 साल पहले गए थे पूछने के लिए, क्योंकि भाई के लिए साइकिल लेनी थी, तो हम गए थे पूछने के लिए। तो हमें सेम ये साइकिल चाहिए थी, बस कलर चेंज चाहिए था, सेम टू सेम। 10.5 में लेकर आए थे। मैक्स टू मैक्स हमने सोचा था कि 11 या 12 की दे देगा तो ले लेंगे, लेकिन वो नहीं माने। वो कह रहे थे है नहीं, स्टॉक में ही नहीं है, अगर आपको मंगवाना है तो आपको बुकिंग देनी पड़ेगी, तो 3 से 4 दिन में वो पार्सल आएगा, लेकिन आपको 18,000 की पड़ेगी। हमने कहा इतनी महंगी हो गई है, तो कह रहे थे कि भाई वो चाइनीज़ साइकिल है और महंगी पड़ती है, अभी आती भी नहीं और महंगी पड़ती है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कॉस्टली है सब। ये एलुमिनियम फ्रेम है, देखो उठा के दिखाता हूँ। तो आपने देखा मैंने कितनी आसानी से उसको एक हाथ से उठा लिया। वैसे तो और आसानी से उठ जाती, लेकिन टायर वगैरह चेंज हो गए तो थोड़ा वेट में थोड़ा फ़र्क आता है। जो स्टॉक टाइम पे आती है उस टाइम में बात ही अलग होती है, उस टाइम बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है। कितनी बार तो इसके पीछे वाले जो ये प्रॉफिट है कितनी बार चेंज हुए हैं, क्योंकि ये फ्री हो जाते हैं ज़्यादा, मतलब ऊंचाई पर से चढ़ते समय अगर ज़्यादा हाई पैडल मारोगे आप तो ये फ्री हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाता है। देखो थोड़ी थोड़ी इसमें ग्रीस लगा हुआ है, जूम नहीं कर रहा है, यहाँ करेगा, हाँ देखो ये पूरा गंदा पड़ा हुआ है। वैसे मैं वो साफ़ करता हूँ, ज़्यादा जल्दी मैं इसमें तेल वेल नहीं डालता, क्योंकि फिर तेल मट्टी आती उड़ती चिपक जाती है, फिर वो दिक्कत देता है। तो यही बात है कि सही है। और मैं बता रहा था कि इतनी महंगी पड़ती है अभी, आपको अगर चाहिए तो आपको मिल जाएगी। असॉल्ट बताना पड़ेगा उसको, असॉल्ट कंपनी एलोए साइकिल चाहिए मुझे, तो वो आपको दे देंगे, पर आपको मैक्स टू मैक्स महंगी पड़ेगी, ज़्यादा महंगी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले गया था तो 18,000 बता रहे थे। अब मेरे ख्याल से मिलेगी नहीं शायद, और अगर मिलेगी भी तो उतने की मिलेगी, या उससे 500-1000 रुपये थोड़ा और महंगा मिलेगा, इतना हो सकता है। हमने कर दिया थोड़ा सा एंगल चेंज ताकि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और ये वीडियो 4K में बन रही है, तो आप लोग पूरा 4K में इसको एंजॉय करना और बताना कैसी है। देखो पीछे जैस्मिन के फूल हैं, हर तरफ ही है लगभग, इधर 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 पार्क है ना, तो पूरा है। बाकी इसका मैं नाम भूल गया हूँ, मेरे भाइयों को पता है, मैं भूल गया हूँ, बहुत कम आता हूँ इधर, इसलिए मैं तो आपको बताता हूँ कौन सी जगह है। बाकी कुछ लोग तो जाने पहचान कर चुके होंगे। बाकी ये है साइकिल, तो आपको बताते हैं कि इतना खर्चा इसका कितना आता है। तो थोड़ा इसका क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज ही बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल बंदा तो इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। नॉर्मल क्या, जैसे इसका खर्चा कभी भी आ जाता है, कभी भी। मान लो जैसे मैं अभी यहाँ लेकर आया हूँ, यहाँ पे थोड़े देख रहे हो बबून के पेड़ हैं, इनके कांटे वगैरह अगर लग गए इसके अंदर तो ट्यूब फट जाता है बहुत जल्दी। और मैक्स टू मैक्स इसका 250 तो इसका लगना ही लगना है, अगर इसका ट्यूब फटा तो 250 तो यूँ लग जाता है। तो इतना आसान नहीं है, जैसे नॉर्मल साइकिल से मैं आप चेंज करवा लेते हो, या बहुत हार्ड होती है, रगल होती है, यूज़ करो जैसे मर्जी, लेकिन ये नहीं होती। तो बता रहे थे कि रफ़ एंड टफ ज़्यादा यूज़ नहीं होती। इसके टायर जैसे आप देखोगे नॉर्मल बटन टायर्स हैं और थोड़े से रेडियल्स हैं, मतलब आप ऑफ रोड और रोड पे दोनों पे चला सकते हो, तो ऐसे टायर हैं। और बहुत जल्दी इसमें कुछ लग जाता है ना तो ख़राब हो जाती है, और इसका ये तुरंत फट जाता है, अगर ज़्यादा हवा डाल दोगे तो ये टूट जाएगा, फिर इसका खर्चा, ऐसा खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। ये नॉर्मल अगर ये चलते चलता अगर फ्री हो गया तो समझ लो आपको 500 रुपये तो इसमें लगनी है, पूरा ये चेंज होता है, पूरा सेट 500 इसके लगने हैं। और एक और आपको चीज़ भी दिखाता हूँ मैं, ये देखो जूम कर ले, छोटा सिल्वर चीज़ दिख रहे हो आप, ये इस गियर को बैलेंस करने के लिए है, मतलब ये अगर ये नहीं लगेगा तो उसका गियर थोड़ा अंदर चला जाएगा, जिससे पूरी सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये छोटी सी चीज़ सिर्फ 500 की है, छोटी सी चीज़ देख रहे हो, इतनी छोटी सी 500 रुपये की। मुझे लगा था कि 150 की आएगी, मैं लगवाने गया, उन्होंने बताया बेटा अगर ये नहीं लगेगा तो आपको गियर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके गियर पहले की तरह नहीं चलेंगे, स्मूथ नहीं रहेंगे, सेटिंग सही नहीं आएगी आपके। जब आप वहाँ से गियर प्रेस करोगे तो ये सेटिंग सही से काम नहीं करेगा अगर ये नहीं लगा तो। देख रहे हो ये 500 रुपये का छोटा चीज़ है, बस ये यहीं से यहाँ तक, ये 500 का है, ये 500 रुपये का आता है। ये आया था मेरे को 600 लगभग 600-700 रुपये लगभग ये आया था। ये पूरा सेट आता है यहाँ से इंच तक, लेकिन ये सिमानो लगे थे, इसमें सिमानो नहीं है, ये वैनम के हैं, वैनम सीरीज के हैं, ये सही चल रहे हैं। और सिमानो वाले के जो ये रोटर्स नीचे वाले होते हैं वो छोटे होते हैं, ये थोड़े बड़े हैं, थोड़ा
रेड कलर में दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसी बात है। मैंने कहा था कि इसके खर्चे कभी आ जाते हैं। आप नॉर्मल इसको सोचोगे लेके बस चला लूँ तो ऐसा नहीं होता। मेरी गली में कुछ बच्चे हैं जो उन्होंने मेरे को देख के या किसी को देख के उन्होंने लिया था, ऐसी साइकिल ली और रोज़ स्कूल लेके जाते थे। और छोटे बच्चे हैं तो हमेशा गियर प्रेस करते रहते थे और उसका गियर का तार ख़राब हो गया या फिर कुछ ये गियर पीछे जो पीछे वाले रोटर्स हैं ये ख़राब हो गया। तो जब वो जो बनवाने के लिए गए तो इतना ज़्यादा खर्चा सुन के उन लोगों को क्या हुआ कि उन लोगों ने गियर सिस्टम हटवा दिया। आगे वाला नॉर्मल किसी एक चेन पे टाइट करवा के पीछे टाइट करवा के वो नॉर्मल यूज़ करते हैं इसको। हाँ तो मैं बता रहा था ऐसे ही, मतलब आपको नॉर्मल यूज़ कर ही नहीं सकते कि आप इसको ले लो और आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा, आप कितनी भी अच्छे से यूज़ करो। अगर आप बहुत अच्छे से भी यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ एकदम सही है, तो जो मतलब ना करके भी जो भी कहो, इसका जो व्हील है मतलब जो टायर है उसमें प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। अगर ये पंचर हुए तो आपके कहीं भी हमेशा बार पंचर होते रहेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं है कि पैसे बचेंगे आपके, हमेशा पैसे लगेंगे इसके अंदर। एक बार पंचर हुआ फिर दोबारा पंचर, फिर इसमें दोबारा पंचर। ज़्यादातर इसका नोब का दिक्कत ज़्यादा रहता है, ये जो यहाँ से हवा भरते हैं। तो बता रहा था ये जो नोब है इसका दिक्कत ज़्यादा रहता है। मेरी वाली किस्म क्या प्रॉब्लम है कि जो इसका बैक ये जो टायर है इसमें से हमेशा हवा निकल जाती है। अब ये नहीं पता कैसे निकल जाती है, हमेशा इसका हवा निकल जाती है। ना ये धूप में खड़ी रहती है, ना ऐसे कहीं गंदी जगह खड़ी रहती है। ये अंदर पार्किंग में एकदम सेफली खड़ी रहती है, फिर भी इसका हवा निकल ही जाता है। हर हफ्ते शनिवार को मेरे को इसमें मतलब हवा डलवाना ही पड़ता है, हमेशा हो गया। जहाँ मैं हवा डलवाने जाता हूँ अंकल भी कहते हैं कि भाई इसका ट्यूब चेंज करवा लें। तो मैंने इसका ट्यूब कितनी बार चेंज करवा लिया है, मैंने बहुत अच्छी कंपनी का डलवा के देख लिया है, नहीं चलता वो सब के सब फट जाते हैं। अगर ज़्यादा हवा डाल दो तो फट जाते हैं, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसी साइकिल लेते हो तो आपको पहले ही बता दूँ मैं। बाकी अगर आपके पास पैसा है आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, अगर खर्चा आए तुरंत बनवा लो तो आप इसको ले सकते हो। बाकी रिफ्लेक्टर देख लो, जो ये लंबे वाला है और रिफ्लेक्टर भी अभी जल्दी नहीं मिलते, अब वो गोल टाइप के मिलते हैं तो वो देखने में अच्छे भी नहीं लगते। इसमें दोनों में थे और खो गए, मैंने फिर लगवाए थे। 20 रुपये के एक मिलते हैं और अब नहीं मिलते। मिलेगा तो उसका लॉक नहीं मिलेगा, उसका लगाने वाला। तो बोले मेरे को सुपर बैग की आवाज़ आ रही है, देखो आपको भी आ रही होगी। आज हम गए नहीं फरीदाबाद क्योंकि एक ही जगह बार बार वीडियो बना के थोड़ा आपको भी अजीब लग रहा होगा। मेरे को तो वैसे लगता नहीं है। मैं सोचूंगी आपको क्या पता थोड़ा अलग दिखाया जाएगा। तो मैंने पहले बोला था वीडियोज़ में कि आपको मैं साइकिल का रिव्यू देंगे, तो मेरे को लगा ये पार्क ठीक है तो यहीं आ गया मैं, तो बता रहा था मैं। बाकी आपको मैं गियर्स के बारे में बता रहा था, गियर सेटिंग का जो केबल्स होती है उसकी सेटिंग का मैं बना रहा था वीडियो, और वीडियो चालू ही नहीं थी। तो मैं बता रहा था कि जो ये गियर है ये देखो, ये लिखा हाई, तो ये लेफ़्ट साइड वाला गियर है। लेफ़्ट साइड का मतलब पीछे गियर है, इसको प्रेस करोगे तो गियर चढ़ती है, मतलब ये जो हब है ये जो है ये चढ़ेगा ऊपर, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। अगर उसको प्रेस करोगे तो नीचे वाला प्रेस करोगे तो बाकी ये जो ऊपर वाला है, जूम नहीं कर रहा है ये जो ऊपर वाला ये जो है, इसको अगर नीचे ऐसे प्रेस करोगे तो गियर्स उतरते हैं। बाकी ऐसे ही दूसरी साइड में भी है, यही है, इसको प्रेस करोगे तो फ्रंट वाला गियर चढ़ेगा। इसमें ये 11 गियर्स की है, पीछे 7 और आगे 3 है, 11 गियर्स हैं। और इसको दबाने पे चढ़ती है, ये दिखा रहा है यहाँ पे, और इसको दबाने पे उतर जाती है, नॉर्मल है। बाकी इसमें अभी तक रस्टिंग नहीं आई। मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है इस साइकिल का कि एल्युमिनियम फ्रेम है, तो ना कभी बेंड हुआ ना कभी टूटा। इसको मैंने बहुत हाईली यूज़ करता हूँ, गड्ढे वड्ढे में कुदा देता हूँ इसको। बस इसका रिम का ही प्रॉब्लम आता है कि रिम बैंड हो जाता है, टायर और फटफुटा जाता है, वो कुछ हो जाता है। बाकी तो फ्रेम में कोई क्रैक ओवर कुछ नहीं आया, और कितनी बार गीली भी हुई है पर इसमें रस्टिंग अभी तक नहीं आई है। और कोई भी इसको देखता है तो कहता है कि भाई अभी आपने नई ही ली है। अगर मैं कहीं इसको लेके जाऊँ तो इसका प्राइस ज़रूर पूछते हैं कि भाई कितने की है ये, तो बोलता हूँ मैं सिर्फ 10,500 रुपये की है। तो कहते हैं कहाँ से लाए हो, मेरे को भी लेनी है। जब फिर उनको मैं रियल प्राइस बताता हूँ कि अब इतना चल रहा है तो यकीन नहीं करते हैं, कहते हैं भाई इतने में तो बाइक आ जाएगी डाउन पेमेंट करके, या कुछ ही आ जाएगा, या सेकंड बाइक आ जाएगी। तो ऐसे बंदे बोलते हैं। उस टाइम साइकिल का मन था तो मैंने साइकिल ले लिया, लेकिन अब हो गया है, मतलब चला के मन भर गया। अब बस अब इसको जब तक है जब बाइक आ जाएगी फिर इसको सेल आउट कर देंगे। कलर बहुत अच्छा है, ऑरेंज KTM कलर बोलता हूँ मैं इसको, ये मेरी KTM बाइक है। KTM का कलर जैसा है, ऑरेंज एंड ब्लैक, और मस्त लगती है एक नंबर। इसका ये रिफ्लेक्टर खो गया था, एक बार टूट गया था, तो ये ढूंढने मुझे बहुत टाइम लगा, नहीं मिल रहा था। इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जल्दी नहीं मिलती है। इसमें मैं मडगार्ड नहीं लगा था,
क्योंकि मडगार्ड से बड़ी अजीब सी दिखती है, मेरे को ऐसी ही अच्छी लगती है देखने में। छोटी और कॉम्पैक्ट है। इसके जो व्हील साइज़ बता दूँ, ये 26 इंच के हैं, 2.10 26 इंच के व्हील हैं। और 27 भी आते हैं इसमें, 29 भी आते हैं इसके अंदर, पर मैंने 26 इंच के लिए। उस टाइम मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी साइकिल के बारे में, तो ये ठीक है, मिड का है, ना ऊपर ज़्यादा नीचे, मिड का ही है। 5'3", 5'4" हाइट है, वो आराम से इसको यूज़ कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये बेल मेरे दोस्तों ने इसको तोड़ दिया। ये पहले बसता था, पहले नहीं बसता था, इसका वो बटन प्रेस करने वाला ही तोड़ दिया उन लोगों ने। देखो वैसे पड़ा है, ऐसी पड़ी हुई है। बाकी इतना अच्छा मौसम हो रहा, हवा चल रही है। A few moments later. तो ये जो सीट देख रहे हो आप, इसके नीचे सीट है उसकी नॉर्मल वाली, थोड़ी हार्ड प्लास्टिक टाइप की होती है, तो वो वाली सीट है। और बहुत ज़्यादा हार्ड है वो, उसको बैठा नहीं जाता है, बहुत छोटी भी है वो। तो मैंने ऊपर से एक कवर लगाया हुआ है, कवर ही फट गया है। देखो पीछे से जा के ना यहाँ से फट गया है, इसका सिलाई निकल गई है, इसको सिलना पड़ेगा यहाँ से। तो इसकी वजह से थोड़ा आराम रहता है। आप नॉर्मल इस पर यूज़ करते, फिर भी बैठने के बाद पीछे ही भाग जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। बार बार आपको उठना पड़ेगा, फिर सीधा करना पड़ेगा, आगे करके फिर चलाना पड़ेगा। ये इसी में इसका है। बाकी ये जिसका वो देख रहे हो स्टैंड, स्काई राइडर लिखा हुआ है। इसका जो ये जो होल है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये बहुत पास है। नॉर्मल साइकिलों में क्या आता है कि दूर दूर आते हैं और सीधा इसी में लग जाता है, फ्रेम में लग जाता है। ये सिस्टम होता ही नहीं है, सीधा फ्रेम में लग जाता है। तो जब मैं लगवाने के लिए गया था, तो मेरे को इसके लिए 1 हफ़्ता लगभग रुकना पड़ा था। उन्होंने बोला कि है नहीं अभी, आपको हम मंगा के देंगे। तो हमने कहा कि आप ले आना, मुझे कॉल कर देना। फिर भी मैं एक हफ्ते बाद गया था, उनके पास आ गया था, क्योंकि ये होल में सीधा सेट होता है। ये इसका आता है एलन की से इन्होंने टाइप किया हुआ है। नहीं तो आजकल साइकिलों में सीधा फ्रेम में लग जाता है, तो कोई भी साइकिल उठा के लगा तो लग जाता है, लेकिन इसका संग ऐसा नहीं है। यही सीन है। अगर आपकी साइकिल में ऐसा है तो आपको भी प्रॉब्लम होती होगी, मुझे पता है। बाकी इसकी एक खास बात है कि इसके गियर्स अब सही से काम करते हैं। थोड़ा पता चल गया मेरे को कहाँ गियर चेंज करनी चाहिए, कहाँ चेंज नहीं करनी चाहिए। पहले मैं जहाँ मर्जी वहाँ गियर चेंज करके बार बार यूज़ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता मैं। तो उसके गियर्स अब थोड़े सही चल रहे हैं, लगभग 7-8 महीने से तो सही चल ही रहे हैं। तो पहले 2-3 महीने में कभी चैन टूट जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी गियर्स, कभी वायर ख़राब हो जाती थी, ऐसा होता था। लेकिन अब मैं यूज़ करना सीख गया हूँ, ज़्यादा गियर्स बार बार प्रेस नहीं करता, जब ज़रूरत होती तभी यूज़ करता हूँ, तो थोड़ी सही चल रही है। बाकी आप ये देख रहे हो, ये जो सॉकर है बाइक को जैसे हैं, तो ये अभी तक मेरा ख़राब नहीं हुआ, बहुत सही चलता है इसका ये वाला ये जो सॉकर है। आप अगर साइकिल आपकी ऐसी है तो सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो अभी नई वाली डिज़ाइन आ रही है, जो मर्सिडीज़ व्हील वाली आती है, 3 विंग जो होते हैं मर्सिडीज़ व्हील वाले, तो वो देखने बहुत प्रीमियम लगती है। मेरे एक फ्रेंड के पास है, मैं लाना भूल गया। एक दिन उसका कंपेयर वीडियो बनाएंगे इसका और उसका, अगर आप कमेंट करोगे तभी, वरना साइकिल के ब्लॉग आजकल कोई नहीं देखता है, रिव्यू कौन नहीं देखता है, तो नहीं बनाऊँगा अगर होगा तो। बाकी बता देता हूँ, उसके पास है मर्सिडीज़ व्हील है, तो उसमें प्रॉब्लम है कि उसका ये 2 जॉइंट है। यहाँ पे एक वहाँ पे एक सस्पेंशन लगा हुआ है, बाकी ये जो हिस्सा है ये अलग है। यहाँ पे एक गोल सा कुछ बना हुआ है, उसमें जुड़ता है। तो उसका वो जो लोहा जो उसको जोड़ के रखता है, इसको स्विंग आर्म को और फ्रेम को। जैसे मेरा वाला क्या है कि सीधा इसके अंदर वेल्ड है, इसके अंदर ये जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग नहीं है, इसमें एक लोहा कुछ लगा हुआ है। अब वो कहीं गिर गया, उसको वो पड़ गया था लगभग 700 से 800 रुपये का, 1000 का नहीं 800 का पड़ गया था। और वो जल्दी मिल नहीं रहा था किसी भी दुकान पे, और सारे स्टोर वाले बोल रहे थे कि इसका यही प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा ये बिकती नहीं है। लेकिन सेल करते समय लोग नहीं बताते कि भाई ये प्रॉब्लम है, बता देंगे तो फिर आप लोगे ही नहीं। तो आप ऐसी नॉर्मल साइकिल लो जिसमें सीधा वेल्डिंग सीधा हो, कोई और सस्पेंशन वगैरह ना हो, कोई फोल्डिंग, वो फोल्डिंग वाली है, फोल्ड करके ले जा सकते हैं। लेकिन उसका क्या है कि जो बॉडी है पूरा लोहे का है, उतनी हैवी है, तो उसको मेरे ख्याल से एक 26-27 साल का 65 वॉट मतलब 65 किलो या 55 किलो का जो बंदा है, वो उसको आसानी से एक हाथ से उठा नहीं सकता, उसको 2 हाथों से उठाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो हैवी है। और ये एलुमिनियम फ्रेम है, तो ये हल्की है। आप जब भी साइकिल लो तो एलुमिनियम फ्रेम वाली ही लो, ताकि आप आराम से यूज़ कर सको। ट्रैफिक में फंस जाओ तो उसको आराम से उठा के फुटपाथ पे चढ़ा लो, कहीं भी चढ़ा लो, आपको यूज़ करने में आसानी हो, चलाने में भी आसानी हो। लाइट वेट रहती है, एक हाथ से ये हैंडल हो जाता है, इसका ये हैंडल एक हाथ से हैंडल हो जाता है, बहुत स्मूथ चलती है, चलने में तो बहुत अच्छी है, मतलब सच में बहुत अच्छी चलती है। गियर्स वगैरह यूज़ करो, बहुत अच्छी चलती है। लेकिन ये है कि अगर आप 15 किलोमीटर की राइड करते हो, जैसे मैंने पहले वीडियो में बनाया हूँ, मैं फरीदाबाद जाता हूँ तो 15 किलोमीटर राइड करता हूँ। 15 किलोमीटर के स्टार्टिंग में जो 5 से 6 किलोमीटर है, उसमें तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी चढ़ाई आ जाती है तो फिर वहाँ पे फेल हो जाता है, वहाँ पे मेरा मन नहीं करता बिल्कुल इसको चलाने का।
नहीं तो बाकी गली में साइकिल बच्चे देखते हैं तो कितना खुश होता है कि साइकिल है भैया के पास, लेकिन उनको अभी पता नहीं है इसके पीछे का जो वो है कि कितनी मेहनत लगती है इसको अफोर्ड करने में, कितना खर्चा आ जाता है। अगर आप नहीं करोगे तो गियर्स निकाल देते हो आप, क्या क्या निकाल देते हो आप, चीज़ों को हटा देते हो, और कहीं हाईवे चढ़ाई आ जाती है तो फिर आप वहाँ पे उसको चलाते ही नहीं, कहते हो नहीं यार बाइक ही अच्छी है। तो बाइक अभी है सही है, बाइक सही है। अगर मैं तो कहता हूँ अगर आप 18 साल से प्लस हो तो आप साइकिल को अवॉइड ही करो, आप बाइक ही यूज़ करो। अगर आप राइड करना चाहते हो तो बाइक राइड करो, बाकी साइकिलिंग करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको रनिंग ही कर लो, सही रहेगा। पार्क आओ, इतना अच्छा मौसम रहता है, अब रनिंग कर लो 10-15 मिनट, तो साइकिलिंग से ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको मेंटेनेंस भी नहीं रहेगा। अब बाइक रहेगा, आप कहीं आराम से जा सकते हो, अब बाइक सीख भी लेते हो, घर में काम भी आती है, तो बहुत सारी वो रहती हैं। तो यही था इसका रिव्यू, और मैंने इसकी खामियां और क्या बोलते हैं खासियत सब एक बार में बता दिया। मेरे को, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना पहले से ही कि मेरे को रिव्यू वीडियोज़ बनाना नहीं आता है। लोग कितना अच्छे से बनाते हैं, पहले इसकी अच्छाइयाँ बताते हैं, बाद में इसकी बुराइयाँ बताते हैं, मैंने सब मिक्स कर दिया। पर ओवरऑल यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको साइकिल सच में यूज़ करना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, दिन का 500-6,000 रुपये खर्चा कर सकते हो तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी कुछ ख़राब होगा तुरंत चेंज करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसका। बाकी अगर आप चेंज नहीं करा सकते, इसका सडनली कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ भी सडनली कहीं भी कुछ भी हो सकता है इसका, कभी भी गियर ख़राब हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तो अगर आप खर्चे उठा सकते हो तो ले लो, नहीं उठा सकते तो भाई अवॉइड करो, नॉर्मल साइकिल लो, नॉन गियर लो, नॉर्मल फ्रेम वाली लो, कुछ महीने चलाओ, आपको रिग्रेट भी नहीं होगा, अच्छी रहेगी। ख़राब होगी कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप इसको बेच दो, सेल कर दो, कुछ भी कर दो, किसी को गिफ्ट कर दो। लेकिन आप इतनी महंगी साइकिल लोगे तो ना आपको इसको दिया जाएगा, ना आपको खुद यूज़ करा जाएगा। तो यही सब बातें थी। और बाकी एक छोटी चीज़ रह गई, ये बताना रह गया मेरे को कि ये देख रहे हो, सब में लगभग क्या है कि नट आता है, इसमें क्लिप है, क्लिप है, वहाँ से आराम से कोई भी वहाँ से ऐसे खींचो, ये जो होता है इसको ऐसे खींचो, घुमाओ टायर बाहर। और पीछे वाले में भी ऐसे ही था, लेकिन पीछे वाला ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, बार बार पंचर हो रही थी, ख़राब हो रही थी, तो बार बार हो रहा था। तो मैंने इसके अंदर ये लगवा दिया लोहे का, मतलब मेरे बड़े पापा ने लगवा दिया क्योंकि वो यूज़ कर रहे थे लॉकडाउन में, तो उन्होंने इसमें ये लगवा दिया। उन्होंने बहुत सारे इसमें चेंज करवाए, उनके जैसे लगा, जब ख़राब हुई उन्होंने बहुत पैसा लगाया इसमें, बहुत पैसा लगाया। ये बोलने के लिए 10,500 रुपये की है, बहुत पैसा लगाया, 1,000, 500, 3,000, 4,000 लग के मेरे ख्याल से अभी 20-25 हज़ार की हो गई है। इतनी तो कोई महंगी तो कोई साइकिल ले नहीं सकता, आपके टाइम पे तो कोई सोचेगा भी नहीं कि इतनी महंगी साइकिल ली जाए। तो यही होता है, आप साइकिल लो किसी और की, कितने और मैंने छोटी लो, लेकिन खर्चा करा के इसको बड़ी कर देता है, खर्चा बड़ा साइकिल महंगी कर देता है। और आप इसको सेल करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे लग रहा कि जितना मैंने सेल करा था, जितने मतलब मैंने परचेज़ किया था उतने मैं सेल करूँगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। बाकी लोकेशन फिर से चेंज हो गई, देखो ये पुल अप बार है, यहाँ आ गया, हम यहाँ खड़ी कर दिया हमने। अब घर जाएंगे यहाँ से, तो सोचा था आपको ये भी बता दूँ, ये क्लिप वाला है, अगर आप ये भी लोगे तो ये भी ठीक है, आराम से कहीं भी खोल के कार में डाल दो, टायर निकाल के कार में डाल दो, फिर वहाँ निकालो, टायर लगाओ, चलाओ, ऐसा रहता है। तो बहुत सी चीज़ें इसकी अच्छी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें इसकी बेकार हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं इसकी। बस इसका जो मेंटेनेंस खर्चा, जिसके पार्ट्स आते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं कि इतने छोटे छोटे पार्ट्स इतने महंगे हैं। और चलने में अच्छी है, गियर्स अच्छे से यूज़ करो, अच्छे से चलते हैं। साइकिल एल्यूमिनियम फ्रेम है, हल्की है, लाइट वेट है, अच्छी है। अगर आपको ठीक लगे, जैसे मैंने बताया पहले ही, ठीक लगे तो आप ले सकते हो। इसका ब्लॉग और यही सब मैं बताना चाहता था। मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैं, और कितनी बार तो ये महीनों खड़ी रहती है ऐसे ही, और मेरा मन नहीं करता लगे। बाकी इसका लुक बहुत अच्छा है, और 26 इंच के व्हील हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, और दूर से बहुत अच्छी लगती है। एल्युमिनियम फ्रेम है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। और मेरे पार्किंग में कुछ बच्चे हैं तो वो बोलते हैं कि भैया मुझे सेल कर देना, तो मैं कहता हूँ अगर उनको मैंने सेल कर दिया, मेरे पास में रहते हैं, बार बार खर्चे हो गए तो उनके मम्मी पापा बोलेंगे कि बार बार इसमें खर्चा आता है। इसलिए मैं सोच रहा था इसको कहीं किसी दूर बंदे को सेल करूँगा, जो मेरे घर से दूर रहेगा। OLX वगैरह पर डाल दूँगा इसको, मैं वहाँ सेल कर दूँगा, और इसके जो पैसे आएंगे उससे कुछ और यूज़ कर लूँगा, कुछ और चीज़ें मंगा लूँगा। बाइक लूँगा तो बाइक में मॉडिफिकेशन या कुछ करवा दूँगा, फिर आपको बाइक व्लॉगिंग आएगा। पर्टिकुलर मेरा व्लॉगिंग चैनल है बाइकों का, मोटर व्लॉग का। मुझे बाइक ज़्यादा पसंद है, तो साइकिल मेरे पास है, तो मैं कि आपको जानना होगा कि कितना खर्चा आता है, कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि आपको सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि जाने, इसलिए मैंने बना दिया। बाकी इतना था इस ब्लॉग के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।